बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में आया है अघोषम व्यंजनम स्वरम च आतुल कंठ अष्टमनासी कम च अफरेज दातम परम उष्म वर्जितम तत्क्षरम नो छारते कदाचितः। अर्थात जो नाद रहित, व्यंजन रहित, स्वर रहित, तालु कंठ प्रभृति उच्चारण स्थान रहित, रेखा रहित और उष्म वर्ण रहित है, उसी को ब्रह्म कहकर जानो। अर्थात जो नाद रहित जो है, अनह स्वयं जिसको कहते हैं स्वयंभू शब्द, नाद रहित है और व्यंजन में भी रहित है और स्वर में भी, ना स्वर व्यंजन ना व्यंजन वर्ण, तालु कंठ प्रभृति उच्चारण स्थान सब रहित है, रेखा रहित और उष्म वर्ण रहित है, उसी को ब्रह्म जानो। अर्थात सबके परे, ये सभी जो है विषय वस्तुओं के जो परे है, उसी को आप ब्रह्म जाने। अर्थात परब्रह्म ईश्वर भगवान जानने। अगर प्रश्न कोई पूछे कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसको हम माने, तो आपका प्रश्नों का जवाब इसी भांति देना है कि जो नाद रहित, व्यंजन रहित, स्वर रहित, तालु कंठ से उच्चारण स्थान रहित, रेखा रहित और उष्ण वर्ण रहित है, उसी को ब्रह्म जानिए। अर्थात यह ज्ञान इंद्रियां तथा विषय के परे हैं, वही ब्रह्म है। और इसकी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। सद्गुरु की कृपा से ही, जैसे बड़े बुजुर्ग ज्ञानियों के ज्ञान से ही, बड़े बुजुर्गों के कथनानुसार ही दूध से दही निकालने में आप सफलता प्राप्त करते हैं, अर्थात तो दूध से दही निकाल लेते हैं, उसी प्रकार यह संव्याप्त जो ये संसार में जो संव्याप्त ईश्वर है, वह आत्मचिंतन करके आप गुरु के बताए अनुसार प्रगाढ़ अध्ययन तथा आत्मचिंतन से, विवेकता से जो है जीव आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति की ओर आप बढ़ा सकते हैं। यह स्थूल शरीर नहीं जाएगा, ना ज्ञान इंद्रियां जाएगा, ना कर्म इंद्रियां। उसी प्रकार जैसे दूध में घी है, तो घी निकालने के लिए आप दूध को गर्म करते हैं, छाली निकालते हैं, फिर उसको मथते हैं, फिर उसको सड़ाते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, और फिर जो है उसको ठंडा करके गर्म करके मंथन कर करके आगिन पर चढ़ा के तब फिर घी निकालते हैं। उसी प्रकार आत्मचिंतन से, सुरत ध्यान से, बार बार सुरत ध्यान से आप परब्रह्म की ओर बढ़ सकते हैं। अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति करने में आप सामर्थ्यवान हो सकते हैं। यह युक्ति आपको सद्गुरु के कृपा से ही प्राप्त होगी, और उसके लिए, उसका कृपा प्राप्त करने के लिए जो है उनके शरण में जाना चाहिए, जाना अति अनिवार्य है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं ईश्वर कहाँ है। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने युक्ति आपको बताएंगे भीतर में ही। गुरु महाराज के वाणी में आया है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है,
गुरु भेदी ने चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस दिन सूरत अधर पर कर कर, निस दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। खोज करत अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी ने चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है। खोज करत अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। चंदो उगत उदय हूँ रवि हूँ धूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। खोज करत अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहें मैं ही से सतगुरु ही इन्हें बचाता है। खोज करत अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। जब शुद्धचित्त आत्मा हो जाएगा, छल कपट रहित अस्थिर हो जाएगा चित्त, मन आपके मन और अहंकार आपके नियंत्रण में आ जाएगा, तो वहाँ से क्या होगा? सद्बुद्धि होगी और सद्बुद्धि की से सद्मार्ग प्राप्त करेंगे और सद्मार्ग होकर के ही आप सद्गुरु के शरण में जाएंगे और सद्गुरु की कृपा से ही आपको ये जो है, इसका कहने का तात्पर्य है कि जो है ईश्वर को भीतरे में गुरु महाराज के वाणी में जो आया शब्द, जो गुरु का भेदी है, गुरु का जो भेद को जानो, उनका चरण का सेवा करके रात और दिन निस्दिन मना, रात दिन सूरत अधर पर सूरत मना, ध्यान को बिंदु पर करके वह अंधकार बार बार जो है ध्यान को अगर यदि यहाँ रखता है बिंदु पर, तो उसका जो है बिंदु के आगे में जो तम मंडल है अंधकार वह फट जाता है। क्या तो वहाँ जब फट जाता है तो क्या कैसा दिखाई पड़ता है? वहाँ पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। पीली होगा, फिर नीली है, फिर लाल है, सफ़ेदी और स्याही कलर का जो है वहाँ प्रकाश मान होगा का भीतर में बिंदु में। अब वहाँ कैसा होगा? छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है। भोर में जिस प्रकार तारों का जो है जगमगाहट होता है, वहाँ जो छट छट बिजली छटकेगा और तार दिखाई पड़ेगा। वहाँ का भीतर में सूरत को ज्योतिमंडल में तब चंदा उगे तो रवि हो शशि हो धूर शब्द मिल जाता है। चंदा वहाँ करोड़ों चंदा सूरज, करोड़ों अरबों सूरज चंद्रमा। आप तो इस नेत्र से इस लोक में एक ही न सूरज है, एक ही चंद्रमा देखते हैं, वहाँ उसका गिनती नहीं है। करोड़ों अरबों सूरज चंद्रमा का प्रकाश वहाँ प्रकाशमान है ज्योतिमंडल में। और जब वही मंडल से तो आगे क्या बढ़ेगा? धूर शब्द मिल जा, धूर मना अनहद शब्द, वहीं गुंजायमान स्वयं शब्द गुंजायमान होगा, उसी को धूर शब्द कहा जाता है। यह शब्द आपका जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, यह शब्द लय हो जाएगा। इस शब्द का वहाँ जरूरत नहीं, वहाँ स्वयं शब्द उत्पन्न हो। वह शब्द जब अनाहदनाथ पर ही प्राप्त, उसी को अनाहदनाथ कहा जाता है। गुरु के सदगुरु के चरण अनिधन अगम या भेद, यह अगम जो भेद गुरु के चरण का सेवा करके ही प्राप्त की जा सकती है। विविध भांति के कर्म जगत में, यह नाना प्रकार के कर्म जगत में जो है आप
नाना प्रकार के कार्य में संलग्न होकर के विषय में फंस जाते हैं। माया के नगरी में विषय में फंस जाते हैं। जीवात्मा को जो है यह अनादिकाल से कष्ट सहना पड़ता है। 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते करते बहुत नाना प्रकार का कहने का तात्पर्य है। गुरु महाराज का वाणी में आया है कि बाबा देवी कहे मैं ही से सदगुरु महाराज, मैंने सदगुरु महाराज ही इसको इस कर्म जगत से बचा सकता है। अर्थात यह जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त कराने के बारे में युक्ति बता सकने में जो है वही सामर्थ्यवान है। अरे जो दिल्ली गया ही नहीं हो, दिल्ली कैसे बता सकेगा? जो गया है वही तो बता देगा कि चलिए हम लेकर चले जाते हैं। उनके साथ में जाएंगे तो सरल विधि से आप पहुंच जाएंगे। उसी के तरह उसी प्रकार आप सदगुरु के जो है शरण में जाएंगे, उन्होंने आपको वह मार्ग में लेकर के ब्रह्म की प्राप्ति की ओर धकेल देंगे, लेकर पहुंचा देंगे। देखिए माता सबरी का मैं लघु कथा बता रहा हूँ, जिसमें माता सबरी देखिए जिनको पूर्व जन्म का कमाई से जो है वह पूर्व जन्म में पहले बड़े घर में उनकी धर्म की बीजा पड़ चुका था, बड़ी अमीर घर में जन्म ली थी, लेकिन उनको जो है पर्दा में रहना पड़ता। तो इसके कारण से वह कामना किया ईश्वर से कि हे भगवान मुझे जो है नीच कुल में जन्म दे। तो सबरी जो है कुल भिन्न जाति में जन्म हुआ और इस प्रकार शादी करके जब वह करके जा रही थी, उसके माता पिता ने कर दिया तो उसका शादी करने का इच्छा नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दबाव में आकर कर उसका पति ने सोचा इतना कुरूप सबरी को कहाँ हम ले जाएंगे, तो वह जंगल में उसको छोड़कर चला भाग गया। सबरी भी यही चाहती थी, वह जंगल में सबरी फिर जो है मैके भी नहीं गई न कहीं ससुराल गई। तब वो क्या किया कि जो है मातंग ऋषि का जो कुटिया थे उन्होंने देखा, वहीं जो है झाड़ू बहाड़ू करने लगी, वहीं जो है पानी भोजन वोजन बनाने लगी, उन्हीं का सेवा करने लगी। और उन्होंने वह मूल ज्ञान बीज मंत्र बताया और वह जो है शुद्ध चित्त आत्मा से वह बीज मंत्र का जो है धारण करके ध्यान सत्संग करने लगे। मरने के समय में मातंग ऋषि ने कहा कि तुम इसी जगह रहना, भगवान तुमसे अवश्य मिलने के लिए आएंगे। वह बड़ी इच्छा से भावुकता से शुद्ध चित्त आत्मा शुद्ध भाव से वह भगवान श्री राम जी के बाट जोहती थी। और एक दिन ऐसा समय आया उनका धर्म का पूंजी हो गया। भगवान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ विराजमान हुए, माता सबरी को दर्शन दिए और उनका जूठा वै सेवन किए और बड़ी अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने बड़ी प्रशंसा किया। माता सबरी ने भगवान से कहती है, हे भगवान हे महाप्रभु, कहीं भी दिया स्तुति करहूँ तुम्हारी, मैं मति अति नीच अनाड़ी। अर्थात हे भगवान मैं किस विधि से आपका स्तुति विनती करूं, मोरी मति अति नीच अनाड़ी। मेरा जो है मति मैंने बुद्धि नीच है, जड़ बुद्धि की हूँ मैं, उस पर भी जो है मैं स्त्री जाति की हूँ। आप ही बताने का कृपा करें कि मैं किस प्रकार इतना तुच्छ और नीच अधम से अधम नारी मैं किस प्रकार आपका स्तुति करूं जो कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। वह भगवान इनके मीठी वचन को सुन कर के भगवान श्री राम ने कहा, हे भावनी तू नोवो भक्ति में ऊपर उठ गई, एक भक्ति से तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, तो नोवो भक्ति में जो है सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हो गई। उनको यह जो है अधिकार दिया कि योगा अग्नि से जो है वह अपने वैकुंठ धाम जाने की उनकी योग्यता हो गई। यह भगवान राम के आशीर्वाद से। भगवान कहते हैं
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल जन गुण चतुराई। हे भावनी, शुद्ध हृदय, शुद्ध प्रेम, शुद्ध भाव वाली भावनी, मैं जाति पाति, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, कुल वर्ण, गुण, धन बल जन गुण और चतुराई पर प्रभावित होकर के प्रसन्न नहीं होता हूँ। मुझे प्राप्त करने वाला भक्त शुद्ध चित्त आत्मा से, शुद्ध भाव से अगर यदि मुझे स्मरण करे तो मैं उसका दास हो जाता हूँ। अतः मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। इस प्रकार भगवान के मुखारबिंद से इतना मीठी और गंभीर वाणी सुन कर के शबरी माता धन्य हो गई। शुद्ध चित्त आत्मा से ही ईश्वर प्राप्त करने में आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे। सद्गुरुवे नमः। और मन की चंचलताई में अगर फंस जाएंगे तो विषया आसक्त हो जाएंगे। अतः मन की चंचलताई से आप बचने का सदैव प्रयत्न करते रहें। सद्गुरुवे नमः। अब जो है आरती की जाएगी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर, करी करी सरसवद गही लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, करई मही अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत। शुद्ध भाव रखें। शुद्ध चित्त आत्मा में शुद्ध का वास होगा, पवित्र आत्मा में ही पवित्रता का वास होगा, अर्थात ईश्वर तथा सद्बुद्धि प्राप्त होगा, सद्बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होगी।